हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो आज जो है हमारे ब्लॉग की शुरुआत रात के 2:30 बजे से हो रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रात से हमने ब्लॉग क्यों शुरू कर दिया है। तो आप सभी को बता दें, आप लोग मतलब इतनी रात को जब कोई बात हो जाती है तभी हम लोग उठते हैं, नहीं तो अच्छे खासे कोई नहीं इतनी रात को उठ कर बैठेगा। तो परिवार के सभी लोग उठकर बैठ गए हैं और पूरे गांव मोहल्ले के भी लोग आकर इकट्ठा हो गए हैं हमारे घर के बाहर ही। क्योंकि आज हमारे जो हमने आप सभी को बताया था अगले ब्लॉग में कि हमारी जेठानी जी बीमार थी, हमारी मतलब बड़ी अम्मा की बहू। तो वो आज उनकी जो है वही 27 फरवरी की रात में 11 बजे उनकी डेथ हो गई थी। तो जो है अभी खबर आई कि उनकी जो है डेथ हो गई है, तो सभी लोग उठकर बैठ गए हैं। मतलब ये अचानक से जब कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है कि ये क्या हो गया। तो यही सभी लोग सोच रहे थे कि अच्छी खासी गई हुई थी अस्पताल, और एकदम से मतलब ये क्या हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ये सोचकर कि अभी जो है 2-3 दिन पहले एकदम से ठीक थी, इतनी खास बीमार भी नहीं थी, अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको हमने कई बार ब्लॉग में दिखाया है, हमारे कई ब्लॉग में वो आई हैं। जब कोई कामकाज होता था तो सभी लोग इकट्ठा होते, तो वो कई ब्लॉग में हैं वो हमारी जेठानी जी। तो आज उनकी अचानक से डेथ हो गई और इधर सभी लोग बाहर आ गए हैं। तो सभी लोग बातें कर रहे थे कि अच्छी खासी थी, एकदम से क्या हो गया। पता नहीं उनको अंदर अंदर से ही क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी, वो तो वही जान सकती हैं। क्योंकि जिसके ऊपर से इंसान अच्छा खासा दिखता है और अंदर से जिसको तकलीफ़ होती है वही जानता है कि क्या तकलीफ़ है उसे। तो इलाज तो बहुत ज़्यादा कई दिनों से करवा रहे थे, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और कुछ खास मतलब पता ही नहीं चला कि बीमारी का पता ही नहीं चला कि क्या था क्या नहीं था। तो एकदम से उनकी डेथ हो गई और इधर मिट्टी आ गई है। तो वो क्लिप हमने जो है नहीं लिया है, बस थोड़ा सा ही लिया था। तो मिट्टी जो है उतारी जा रही है एम्बुलेंस से। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो इसीलिए हमने यहाँ की आवाज़ जो है कट कर दी है। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के 5 बजे। तो पूरी रात बैठे बैठे ही, आधी रात जो है ऐसे ही गुजर गई बैठे बैठे ही, यही सोचते रहे। और दीदी जो है मिट्टी आ गई थी 3 बजे, तुरंत से ही चली गई थी क्योंकि हमारे घर के पास में ही उनका घर है। तो इधर जो है हम लगा लेते हैं झाड़ू जल्दी जल्दी से, क्योंकि सुबह के टाइम चाय भी बनानी पड़ेगी। सभी लोग उनकी जो है बिटिया भी आ गई थी, 4 बजे ही आ गई थी। जैसे ही पता चला तो उनकी गाड़ी है, तो वो गाड़ी से जल्दी से आ गई थी ससुराल से अपने। तो कई रिश्तेदार भी सुबह तक आ गए थे और जो दूर के रिश्तेदार थे वो जो है दोपहर तक आ पाए थे। तो सभी रिश्तेदार आज ही आ गए थे और आज मिट्टी भी नहीं जाएगी। मिट्टी जो है 29 तारीख को जाएगी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा, बहू और उनका मंझला वाला बेटा और उनकी बड़ी बेटी सभी लोग गुजरात में हैं। क्योंकि पेट पालने के लिए, खर्चा चलाने के लिए सभी लोग जाते हैं कमाने के लिए बाहर। तो ये लोग भी बाहर गए हुए थे और वो भी गुजरात में है, तो इनको भी 24 घंटे लग जाएंगे आने में। तो इनको जो है जैसे ही खबर मिली रात के 2 बजे, उतने टाइम से ही इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी करी और अभी जो है चल पड़े हैं ये लोग वहाँ से। तो कल जो है सुबह तक ये लोग आ जाएंगे 8 बजे तक। तो वैसे ही तुरंत ही मिट्टी जो है चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में चाय वाय बनाएंगे और अभी नहाएंगे नहीं, क्योंकि हमें वहाँ पे जाना भी पड़ेगा। क्योंकि हमने कहा चलो हम भी देख आते हैं। मिट्टी भी आज तो वैसे नहीं जाएगी, पर फिर भी मन नहीं मानना था, तो हमने कहा चलो देख आते हैं, उसके बाद में नहा लेंगे आकर। और बाबू की वजह से नहीं गए थे हम। तो जो है खाना पीना बना के दोपहर में जाएंगे। सार्थक को भी स्कूल जाना है, घर के भी काम देखना है और दीदी जो है वहीं पर आज रहेंगी और रात में भी रहेंगी। क्योंकि अपने परिवार के ही लोग जो है होते हैं, तो वही लोग मतलब वहीं पे रुकेंगे सभी लोग। और यहाँ पे 3-4 पहले पूड़ियाँ बना देते हैं सार्थक के लिए, और उसके बाद में जो है आलू कलहार देंगे और
रोटियां बना लेंगे। तो सार्थक स्कूल जा रहे थे तो हमने कहा चलो आज मिट्टी भी नहीं जाएगी तो आज इन्हें जाने दो स्कूल, फिर कल नहीं भेजेंगे। तो आज जो है इनको भेज देंगे स्कूल। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों 2 दिन से सर्दी बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम हो जाती है। तो स्वेटर जो है पहन रखा है आज हमने, और नहाया भी नहीं था फिर भी इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो आज जो है सर्दी पता नहीं क्यों लग रही है हमें। और है वैसे सर्दी तो हो ही रही है थोड़ी बहुत, अब 2 दिन से थोड़ी ज़्यादा सर्दी होने लगी है फिर से। तो आज जो है स्वेटर पहन रखा है हमने। तो यहाँ पर जो आर्थर हमारे मांग रहे थे पूड़ी, तो इनको ठंडी करके दे दी है नमक लगा के। उसके बाद में आलू फ्राई कर लेते हैं, फिर बना लेंगे रोटियाँ। तो सार्थक का टिफिन लगा देते हैं पहले आलू फ्राई करके, उसके बाद में रोटी बनाएंगे। तो हमारे सार्थक तैयार हो गए, उनको तैयार हमने कर दिया है, उसके बाद में खाना बनाने बैठ गए हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। वो भी अच्छी खासी थी, इतनी बीमार भी नहीं थी, पर कहते नहीं है जिसकी आ जाती है तो कोई बीमारी ना हो फिर भी जो है इंसान चला जाता है, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। तो बस यही सोच सोच कर अजीब सा लग रहा था। और अभी उनके 2 बेटे भी हैं शादी करने के लिए। जब तक माँ होती है ना तो घर की बात ही अलग होती है, और माँ जो है नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर में, मतलब घर एक बिगड़ सा जाता है, ऐसा हो जाता है। तो माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे हों, माँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस यही सोच सोच कर अजीब सा लग रहा था। और अभी बूढ़ी भी नहीं थी, एकदम से नई थी हमारी जेठानी जी। तो जो है कहते नहीं, उनकी सास अभी बैठी हुई है, वो इतनी ज़्यादा वो बूढ़ी हो चुकी हैं हमारी बड़ी अम्मा, और उनको सुनाई भी नहीं देता है और आँखों से भी मतलब कम दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी हैं। तो वो अभी बैठी हुई हैं और उनकी बहू जो है डेथ हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं कि भगवान हमें उठा लेता पर हमारी बहू बनी रहती। क्योंकि कहते नहीं है कि जब अपने बुजुर्ग लोग होते हैं और उनके सामने बहू बेटा या कोई गुजर जाता है तो हमारे बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हमारी बड़ी अम्मा जो है बहुत ज़्यादा रो रही हैं, और उनकी जो है वो उन्हीं के पास रहती थी, अपनी छोटी बहू के पास में, जो जो जिनकी डेथ हो गई है। और उनकी बड़ी बहू जो है वो अलग रहती हैं। तो वो उन्हीं के पास रहती थी और बहुत ज़्यादा चाहती थी अपनी बहू को, तो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो दोस्तों भगवान, हम बस दिल से दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं और शादी हो जाए, अपना घर बस जाए हमारे बच्चों का, तभी भगवान उठाया करे माँ बाप को, कोई माँ हो या बाप हो। हमारी तो बस यही दुआ रहती है कि जब बच्चों का घर बस जाए उसी उसी के बाद भगवान उठाया करे। क्योंकि जब बच्चे शादी करने के होते हैं या छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर माँ गुजर जाती है। तो हम तो यही दुआ करते हैं भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जब तक बच्चों की शादी ना हो जाए, जब तक माँ बाप को जो है ज़िंदा रखा करे, बस हम तो यही चाहते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा सोच सोच कर रोना आता है, हमें तो बस यही सोच सोच कर कभी कभी रोने भी लगते हैं किसी के साथ जब ऐसा हो जाता है। तो बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उसके बाद में कपड़े सारे धुल के डाल दिए थे हमने, और ये है शाम का टाइम। तो यहाँ पे हम दाल बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आलू हमने काट के धुल के जो है कुकर में रख दिए हैं। उसके बाद में उड़द की दाल धुल ली थी और पन्ने के लिए रख दिया, तो उड़द की दाल बना रहे हैं आलू वाली। और उसके बाद में आटा लगा लिया है। तो आज जो है हमने आटा थोड़ा ज़्यादा लगाया है, क्योंकि सभी लोग रिश्तेदार भी हैं तो उन लोगों को बुलाकर जो है खाना भी खिलाना पड़ेगा। सभी लोग, कई सारे रिश्तेदार थे तो सभी लोगों के तो हमारा परिवार जो है काफ़ी बड़ा है, तो सभी लोग अपने अपने यहाँ थोड़े बहुत रिश्तेदारों को लेकर जाएंगे खाना खिलाने के लिए। तो कुछ लोग हमारे यहाँ जो है बुला लाए थे, और कुछ लोग चाची के यहाँ गए थे। तो सभी के यहाँ हर किसी की रिश्तेदारी है, तो सब लोग अपने अपने रिश्तेदार जो है लेकर गए थे खाना खिलाने के लिए। और यहाँ पर आर्थर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये
इनको मिल गए थे आलू खाने के लिए, तो ये आलू खा रहे हैं और डांस भी कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अरे 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 बाबुन रोटी खाए ले, बाबुन रोटी खाए ले। हाँ ले और खवाए दे, और खवाए दे ले बाबू, सुआए दो बाबू को, सुआए दो। लोरी सुनाए दो बाबू को, लोरी सुनाए दो। चंदा मामा दूर के सुनाए दो बाबू। आई छे फेंको ना, आप सुआ दो बाबू। चंदा मामा सुनाए दो, चंदा मामा दूर के सुआ दो बाबू, सुआ दो। लोरी सुनाए सुआ दो बाबू ले। बाबू पर आ ले, तुम पर रहा, बाबू पर रहा, पर रहा हेन पर आ ले बाबू ले, सुआ दो बाबू। नहीं सुआइयो, फेंक दो बाबू, सुआ दो भाई, गुस्सा नहीं करी जा। तो इधर हमने दाल पकने के लिए रख दी थी। उसके बाद थोड़ी देर आर्थर के साथ खेले और आर्थर अपना बाबू खिला रहे थे, गुड्डे को बाबू बोलते हैं, तो वही खिला रहे थे। तो थोड़ी देर जब तक दाल बनी तब तक उनके साथ खेला और फिर जो है इधर दाल हमारी बन चुकी है और यहाँ पे लाल खड़ी मिर्च ले ली है और लहसुन और जीरा से दाल को जो है तड़का लगा देंगे और उसके बाद में सभी रिश्तेदारों को बुला देंगे। तो कुछ रिश्तेदार चाची के यहाँ चाची बुला कर ले गई हैं और कुछ रिश्तेदार हमारी जो मंझली वाली बड़ी अम्मा है उनके यहाँ गए हुए हैं और कुछ रिश्तेदार हमारे यहाँ जो है बुला लाए थे। तो सभी लोगों ने इधर उधर जो है खाना खा लिया था। तो बस जल्दी से दाल जो है फ्राई कर देते हैं, उसके बाद में बुला देंगे तो सभी लोग खा लेंगे। और यहाँ पे जो है दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। तो रिश्तेदार जो खाना खाने आए थे तो वो हमने क्लिप नहीं लिया था क्योंकि जो है अच्छा नहीं लगता है कोई दुख में हो, पर जो है हमने फिर भी थोड़ा बहुत अपना अंदर अंदर ही ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लिया था। और उसके दूसरे दिन वाला जो है ब्लॉग हमने बिल्कुल भी नहीं बनाया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, कोई यही कहेगा कि इनको अपना वीडियो बनाने की पड़ी है। तो बस वो लोग आ गए थे तब हमने जो है अपना मोबाइल बंद करके रख दिया था, हमारा खाना पीना बन गया था। तो इधर पापा खा रहे हैं और इधर हम बना रहे थे रोटियां और बिटिया ने बनाई है चावल और टमाटर आलू की सब्जी बना ली थी और हमने कहा हम रोटियां सेक लेंगे, तुम रोटियां मत बनाना। तो हमने दाल रोटी बना ली थी और बिटिया ने सब्जी चावल बना लिए थे। तो सभी लोगों ने सब्जी चावल और दाल रोटी जो है खा ली थी। तो यहाँ पे पापा खा रहे हैं और हमने जल्दी से सेक दी थी रोटियां, तो पापा को पहले खिला दिया था, बाद में सभी लोगों को बुला दिया है। और हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया है, उनकी आईडी जो है अभिषेक कुमार के नाम से है, तो उनका हमें नाम तो पता नहीं है, शायद बहन ही है हमारी, तो हमें उनका नाम नहीं पता। उनकी आईडी अभिषेक कुमार के नाम से है। तो उनका कमेंट ये था कि दीदी आपकी साड़ी जो है बहुत ही प्यारी लग रही है और कलर भी बहुत ही प्यारा सा है, जो हम उस दिन बारात में पहन कर गए थे। हरी वाली साड़ी जो है काई कलर की है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उन्होंने प्राइस पूछा था कि कितने की है ये साड़ी। तो अगर हम सच बताएं तो हम जो है काफ़ी बड़ी दुकान से लाए थे साड़ी, वो अभी 2-3 महीने हुए हैं, शायद दिसंबर में लाए थे। तो वो हम कमालगंज से लाए थे, काफ़ी बड़ी दुकान से लाए थे। तो वो साड़ी जो है हमें 1700 कुछ रुपए की पड़ी थी। तो वहाँ पे मोल भाव नहीं हो रहा था, वैसे हम वैसे कोई दुकान से लेते, छोटी मोटी दुकान से, तो शायद हमें मोल भाव करके वो 1100-1200 की मिल जाती साड़ी। तो वहाँ पे मोल भाव कुछ नहीं हो रहा था, बस 20% डिस्काउंट कटा था और हमें क्लियर पता भी नहीं है। और वैसे हमें इतना पता है कि यहाँ 1700 के ऊपर ही वो साड़ी है। हमारे हस्बैंड ने पेमेंट किया था, तो उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि कितने की है कितने की नहीं। और हम वैसे लेते हैं तो हम बस सस्ती ही ले लेते हैं, पर उस दिन जो है हमारे हस्बैंड जी हमें लेकर गए थे तो उन्होंने अपनी पसंद की साड़ी ली, तो इतनी महंगी उन्होंने ही ली है। वैसे हम इतनी महंगी खुद से लेते हैं तो कभी भी नहीं लेते हैं। और तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों